नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का योगी सरकार पर हमला, किसानों की समस्याओं पर सौंपा ज्ञापन। किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा, कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की दुर्दशा पर जताई चिंता। चोरी वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को तत्काल बदलने की मांग, जनता के कथित शोषण को लेकर गंभीर आरोप और नाराजगी, समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रशासन से कार्यवाही की अपेक्षा। मंत्री जी, कृषि किसानों को लेकर क्या मीटिंग हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला है? अन्नदाता देश में भगवान के बाद की देवता की श्रेणी में आता है, जो 24 घंटे मेहनत करता है, इसीलिए उसको खेत का भगवान कहा जाता। पूरा किसान पहले समर्थन मूल्य पे मूंगफली नहीं बिकी, बिचौलियों ने पैसे खाए। आज जब गेहूं का उत्पादन किया तो बारदाना नहीं है, और बारदाना ना होने से सस्ते दरों में वो किसान अपना गेहूं व्यापारियों को बेच रहा। 5-5 दिन से लाइन में खड़े हैं। तो किसानों के साथ इस तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी जंगी लड़ाई लड़ेंगे। हमने आयुक्त महोदय के माध्यम से कहा कि बारदाना पूरी मात्रा में उपलब्ध हो, और उनके जितने अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, पंचायत सचिव हैं, वो गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं कि आधार कार्ड लेकर वो अपनी ट्रॉली के साथ जाएं, उनका गेहूं खरीदा जाएगा। मंत्री जी, बिचौलियों के खिलाफ तो राय सिंह पारी साहब विधायक जी ने भी पत्र लिखा है। सभी विधायकों ने लिखा, लेकिन नक्कार खाने में तूती जैसी स्थिति है योगी सरकार में। ना विधायक की सुनी जाती, ना सांसद की सुनी जाती। दोनों ने पत्र हर चीज़ पे लिखते हैं, लेकिन लव लेटर लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री जी, एक चीज़ देखी जाती है, जब किसान का गेहूँ तुलता है तो बोरे के वजन का एक्स्ट्रा गेहूँ लिया जाता है, और जब उसको क्रय किया जाता है दूसरों को देने तो उसका वजन। किसान का तो हर जगह शोषण है। गेहूं के बोरे के वजन के साथ साथ खाद नहीं मिलती, और खाद ना मिलने के साथ साथ खरीद के समय उसे खरीदने में समर्थन मूल्य नहीं मिलता। पूरा 50 रुपए दीजिए। यही लड़ाई, हर साल यही मुद्दे, हर साल किसान ऐसे। सरकार बदलेगी तो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ समर्थन मूल्य भी ज़्यादा है। हिमाचल में आप देखिए, वो बारदाना किसानों को खेत पे जाके दिया जाता कि इसमें भर के आप लेके आओ। जो बिजली का बिल है वो भी कम होगा, क्या मानते हैं? सोलर वालों के संग तो और लूट हो रही। अगर किसी के घर में सोलर में 5 यूनिट बिजली बन रही हो, 1 यूनिट वो यूज कर रहा, 4 यूनिट रात के समय वो 2 रुपये 15 पैसे के हिसाब से बिल में कैलकुलेट होती है, और कंज्यूमर को 8.5 रुपये मिलती है। जितनी बिजली का प्रोडक्शन करके कंज्यूमर दे रहा, जो उसकी सेविंग है, तो उसमें ही सरकार लूट रही। दो अलग अलग हैं। मंत्री जी, किस मुद्दे को लेकर कमिश्नर साहब को? उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और बिजली विभाग के अधिकारी और ऊर्जा मंत्री ने इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्मार्ट मीटर हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। लेकिन मूल समस्या उन लोगों की है जिनके लिए लोकसभा में भी बोला 70 लाख प्रदेश में है, और झांसी ललितपुर के अंदर जो 2 लाख से ज़्यादा प्रीपेड मीटर लगे हैं कि तत्काल उनको पोस्टपेड में बदला जाए और पुराने मीटर लगाए जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो ये निश्चित रूप से वही स्थिति होगी जैसी जालौन में हुई। हमने ये भी कहा, जालौन में जो महिलाओं पर मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं, और झुंझुना नहीं पकड़ाया जाए। सीधा जो प्रीपेड चोरी वाला मीटर है उस मीटर को बदला जाए। मंत्री जी, जांच कमेटी भी तो बिठा दी। जांच कमेटी होती रहेगी जब तक आप उसे पोस्टपेड कर दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि 2 दिन तक मीटर चालू रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कमिश्नर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि हम इसको भेजेंगे।